गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ये जो डाइल्यूशन लॉ है ये हम किसके लिए निकालेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव एसिटिक एसिड, दिस इज द वीक एसिड। जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये हमारे पास एक एनाइन में और एक कैटाइन में हमारे पास मिलता है। क्लियर? इसके बाद हम इसकी रिएक्शन अगर जब टी का जीरो का मतलब है टाइम आपका क्या है? जीरो, जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट नहीं हुई। क्लियर? सपोज मैं इसको मानता हूँ शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन थी सी, जब रिएक्शन चली ही नहीं तो प्रोडक्ट तो क्या बनेगा? जब टाइम आपका कुछ टी चला, कुछ सेकंड चला, कुछ मिनट चला, उस टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन घट के सी में से जितनी कंसंट्रेशन होती है और जितनी आपकी रिएक्ट करती है उसको हम सी अल्फ़ा लिखते हैं। अल्फ़ा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। इस लेक्चर के बाद उसको भी बताएंगे क्या होता है ये। सी में से सी अल्फ़ा मतलब जितनी आपके पास पहले कंसंट्रेशन थी उसमें से कितनी कंसंट्रेशन आपकी रिएक्ट हुई जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई, और जितनी कंसंट्रेशन आपकी रिएक्ट होगी उतना ही प्रोडक्ट आपका दोनों तरफ बनेगा। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन का रूल है। अब यहाँ से मैं अगर इसका वीक डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना चाहूँ, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखा हुआ आपका कई बुक्स में, ऐसे भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द वीक एसिड एंड वी कैन आल्सो से दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या करते हैं हम? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? सी अल्फ़ा इंटू में सी अल्फ़ा डिवाइड बाई, यहाँ से मैंने सी कॉमन ले लिया और 1 माइनस अल्फ़ा। सी से सी कैंसिल हो गया। अल्फ़ा और अल्फ़ा यहाँ पर क्या आपका आंसर आया? सी अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल गया। अब न्यूमेरिकल जब सोल्व करने तो आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन मिलेगा, अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी, के की वैल्यू निकालनी होगी, या के की वैल्यू मिलेगी, कंसंट्रेशन की वैल्यू मिलेगी, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होगी। ये तो हुआ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका हमें पता नहीं कि सॉल्यूशन कितना आपका रिएक्ट हुआ। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बहुत ही कम रिएक्ट होना। जैसे आपके पास 100% सॉल्यूशन है तो उसमें से 5% आपका रिएक्ट हुआ। क्लियर? अब मैं एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा की वैल्यू आपको बता देता हूँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो इस फार्मूले से निकल जाएगी। सपोज यू हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl। ठीक है, HCl को जब आप सॉल्यूशन में डिप करोगे तो अपने पास मिलेंगे H++ में Cl नेगेटिव आयंस। सपोज करो जब समय जीरो था, टाइम जीरो था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इसकी कंसंट्रेशन थी 100 और रिएक्शन चली नहीं, यहाँ पर 0 0। जब आपका टाइम कुछ रिएक्शन चली, इसमें क्या होगा? 100 है तो 100 के 100 ही रिएक्ट कर गए, और जितने रिएक्ट करेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसका जो अल्फ़ा निकालना होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता है, वो होता है जितना आपका कंसंट्रेशन ने रिएक्ट किया और शुरुआत में आपके पास कितना था। यहाँ से कट के वैल्यू आई कितनी? 1। तो अल्फ़ा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपकी आएगी हमेशा 1। ये आप नीट और जेई के लिए याद रखेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा हमेशा लेस देन 1 आएगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।